भूतले श्रीमते केतुदास महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंध 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या है 7 और 8, 7 and 8। तो हम लोग नंदोत्सव में हैं, ठीक है। तो आइए नंदोत्सव में भाग लेते हैं, नंदालय में। तो सुखदेव महाराज भी, मानो कि सुखदेव महाराज के तो उल्लास है ना, आनंद है। ऐसी लगता है इस श्लोक में ऑडियो नहीं है, वीडियो है, वीडियो। मानो कि नंदालय में किसी कोने में खड़े होके सुखदेव महाराज अपने आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए सब मिलके नंदालय में नंदोत्सव में भाग लेते हैं। तो आज की श्लोक संख्या 7। गावो वृषा वत्सतरा। गावो वृषा वत्सरा। गावो वृषा वत्सतरा। गावो वृषा वत्सतरा। हरिद्रा तैलरूषिता। हरिद्रा तैलरूषिता। हरिद्रा तैलरूषिता। हरिद्रा तैलरूषिता। विचित्र धातु वर्हस्रग्। विचित्र धातु वर्हस्रग्। वस्त्र कांचन मालिनः। वस्त्र कांचन मालिनः। गावो वृषा वत्सतरा। गावो वृषा वत्सतरा। हरिद्रा तैलरूषितः। हरिद्रा तैलरूषिता। विचित्र धातु वर्हस्रग्। विचित्र धातु वर्हस्रग्। वस्त्र कांचन मालिनः। वस्त्र कांचन मालिनः। गावो वृषा वत्सतरा। गावो वृषा वत्सतरा। हरिद्रा तैलरूषितः। हरिद्रा तैलरूषितः। विचित्र धातु वर्हस्रग्। विचित्र धातु वर्हस्रग्। वस्त्र कांचन मालिनः। वस्त्र कांचन मालिनः। श्लोक संख्या 8। महाअर्हवस्त्र आभरण। महाअर्हवस्त्र आभरण।
कुंचक कुंचक उष्णीभूषिता कुंचकोष्णीभूषिता गोपासमायुराजन् गोपासमायुराजन् नाना उपायन धारण नाना उपायन पानय नाना उपायन पानय महाअर्हवस्त्रयाभरण महावस्त्राभरण कुंचक उष्णीभूषिता कंचुक उष्णीभूषिता गोपासमायुराजन् गोपासमायुराजन् नाना उपायन पानय नाना उपायन तो श्लोक संख्या 7 की शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ गावो गौवे, वृषा बैल, वत्सतरा बछड़े, हरिद्रा हल्दी, तैल तेल, रुसिताह लेप किए गए, विचित्र तरह तरह के, धातु रंगीन खनिज, बरहस्रक मोर पंख के हार बरहस्रक, वस्त्र कपड़े, कांचन सुनहरे गहने, मालिन मालाओं से सजा हुआ। अनुवाद गाओ बैल तथा बछड़े के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंख से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहने से आच्छादित किया गया था। तात्पर्य भगवान के भगवत गीता में आदेश दिया है, कृषि गोरक्षवाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्य के गुण है। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतिहर थे, कृषक थे। किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी, इसी का वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गौवे बैल तथा बछड़े की इतने सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्र तथा बहुमूल्य सुनहरी गहने से इस तरह सजाया जाता होगा। ये लोग कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र वर्णन आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गौवे इतने सुखी थी कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। यह है भारतीय सभ्यता। फिर भी उसी भारतवर्ष में न जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा भगवत गीता की शिक्षाओं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। श्लोक संख्या 8 शब्दार्थ महाअर्ह अत्यंत मूल्यवान, वस्त्र आभरण कपड़े तथा गहने से, कुंचक वृंदावन में पहना जाने वाला विशेष वस्त्र, उष्णीस पागड़ी से, भूषिता अच्छी तरह सजे, गोपा सारे ग्वाले, समायायु वहां आए, राजन हे राजा महाराज परीक्षित, नाना अनेक प्रकार की, उपायन भेंटे, पानय हाथ में लिए हुए। अनुवाद
हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कुंचक और पगड़ी जैसे वस्त्र से खूब सजे धजे थे। इस तरह से साज धाज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह के भेद लेकर ये नंद महाराज के घर आए। तात्पर्य, जब हम देहात के खेतिहर की पुराना दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गौओं की सुरक्षा के बल पर यह कितना समृद्ध था, किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गो रक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतिहर की स्थिति दयनीय है और यह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को खो रहे हैं। तो आज की श्लोक और तात्पर्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो नंद उत्सव, नंद उत्सव की जो परिपाटी है तो वो ये सब श्लोकों में है, जो पिछले श्लोक में भी हम सुने। और सुखदेव महाराज की ये वीडियो है ना, आंखों देखी हाल नंदलाल से, नंद गोकुल से। तो सुबह भगवान की वासुदेव कृष्ण को छोड़ आए वसुदेव जी ने, और जसोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जन्म दिए। जुड़वा हुए ना, भगवान कृष्ण भी जन्म लिए और साथ के बाद जोग माया ने। तो वासुदेव कृष्ण तो जसोदा कृष्ण में मिल गए और वसुदेव जी ने जोग माया को ले आए। तो जब तक जोग माया थी तब तक तो जोग माया की प्रभाव थी, तो जसोदा मैया अचेतन थी और पता ना चला ये सब क्या हुआ। अब जोग माया चली गई तो
तो प्रभाव तो जोगमाया का रहा नहीं वहां, तो जसोदा मैया जाग उठी। तो क्या सुंदर होगा दृश्य, आप बताइए। कितने सालों के बाद नंद बाबा की पुत्र संतान जसोदा मैया की वो इच्छा आज पूरी हुई, है ना? पुत्र संतान जन्म ली घर पे, और थोड़ी थोड़ी सुबह होने वाली है ना, भोर के समय। तो जसोदा मैया अपने पुत्र को देखती है। चलिए वो दृश्य याद हृदयंगम करने की प्रयास कीजिए। माँ ने अपने पुत्र को अपने साथ सोए हुए देखे, तो क्या आनंद होगी जसोदा मैया, क्या आनंद होगी, क्या आनंद होगी। सिर चूमे होंगे, गोद में उठाए और खबर भेजा किसके पास? नंद महाराज के। नंद महाराज खबर सुनते ही आपने तुरंत स्नान किए, सुंदर भूषणों से सज्जित किए, पगड़ी बांधे और पूरे गांव में खबर भेजा, पुत्र संतान हुए, भगवान कृष्ण की जन्म। क्या अद्भुत बात है। तीनों लोगों के अधीश्वर, ईश्वरों के ईश्वर आज पुत्र के रूप में नंद बाबा के घर में आए। सारे गांव के लोगों को खबर भेजा और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाए और देवताओं की पूजा की, पितृगणों की पूजा किया और विधिवत जात कर्म कराए। ये सब पिछले श्लोकों में सुना। बस सुखदेव महाराज एक एक शब्द व्यवहार किए नंद उत्सव के। जात कर्म कराए, विधिवत जात कर्म कराए। तो जात कर्म वो नाल काटने वाली जो उत्सव है, तो भगवान की अद्भुत लीला है और अद्भुत सुंदर है। मानो कि भगवान ही दिखाना चाहते, देखो भाई, आप वसुदेव जी के घर में और देवकी माता के घर में तुम्हें चतुर्भुज रूप में आए और ये सब क्या, तो आप सब लोग सोचोगे भगवान तो गर्भ में रह ही नहीं सकते, माँ की प्रसव वेदना तो दे ही नहीं सकते, भगवान कैसे जन्म लेता होगा? ये तो बाहर से आते और बाहर ही खड़े रहते हैं। तो मानो कि मनुष्य की, जीवों की वो धारणा को भी जी एक ऐसा क्यों मनुष्य सोचे, मैं पुत्र के रूप में भी जन्म ले सकता हूँ, और जैसे आप सब लोग पुत्र के रूप में जन्म ले तो संतान के, ऐसी में जन्म लूं। पर लिया उन्होंने जसोदा मैया के घर पे। तो नाल काटने के वो उत्सव तथा जात कर्म, ये भी है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये तात्पर्य अभी हमने पढ़े और सुने पिछले। और सारे घर आज उत्सव है, उत्सव की आनंद है। और क्यों ना हो, इतने सालों के बाद नंद बाबा और जसोदा मैया को संतान हुई, पुत्र संतान उत्पन्न। तो सारे घरों को सजाया गया फूलों से, फूल के मालाओं से, आम के पत्तियों से दार बनाया गया और सारे गांव के रास्ते साफ किया और सारे ग्वाले अपने घर को भी सजाए झंडे से, फूलों के मालाओं से और तरह तरह के आम के पत्तियों से। तो पूरे गोकुल में आज उत्सव है। भगवान आज गोकुल में, छोटी सी गांव है ना गोकुल, इस जमुना के तट पे, बहुत सुंदर अभी भी। तो आप सोचिए उस दिन की क्या उत्सव रही होगी जिस दिन भगवान की जन्म हो। और नंद उत्सव बाबा नंद महाराज जी मनाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी गड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आज नंदालय उत्सव से मुखरित है, उत्सव से मुखरित है। उत्सव से सजे हुए।
कौन सी? तो कैसी उत्सव की तैयारी है, परिपाटी है, वो आज की श्लोक और पिछले भी श्लोकों में हमने देखे हैं। तो देहात में, विशेष करके गांव में, किसी के घरों में कोई आनंद की समय है, किसी जन्म हुआ या शादी विवाह के उत्सव हुए, तो एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं रहती, वो पूरे गांव की होता है। सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। शहर की तरह नहीं है, जैसे आप पड़ोसी, आप अपने घर में शादी है तो आपने पड़ोस को पता भी नहीं है और उनको। गांव में कोई उत्सव है तो एक दिन के उत्सव नहीं, तो मानो कि जितने दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन की उत्सव हुआ करता है और सब लोग उसमें शामिल होते हैं और एक दूसरे को सहायता करते हैं। और उसी घरों में ही गांव के बाकी सब लोग उस और प्रसाद नहीं मनाते, खान पान के बंदोबस्त नहीं करते, वहीं पर खाना पीना और सब समाहित होते हैं और आनंद में भाग लेते हैं। तो नंदोत्सव में यही बारी है। पिछले श्लोकों में हम देखे हैं ना क्या क्या किए हैं। ब्राह्मण ने क्या है उत्सवों की, उत्सव कैसे कैसे और क्या क्या हुआ उत्सवों में। ब्राह्मण ने मंगलकारी वैदिक स्त्रोत सुनाई, जिसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होगी। तो नंद बाबा ने तरह तरह ब्राह्मण बुलाए थे, तो सब लोगों ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे। ये मंत्र उच्चारण की जो ध्वनि है और उसमें वातावरण शुद्ध होती है और अद्भुत सुंदर लगती है उस समय चारों तरफ आपको। तो आजकल जैसे कीर्तनों की है ना, संकीर्तन की हो, जैसे कीर्तन हो और कीर्तनों की ध्वनि गूंजे चारों तरफ और सुनाई दे दूर से, तो वो भी पूरी जगह की वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे कीर्तन मेला होती है या 24 प्रहर होती है, जैसे इस बार मेहरौली में हुआ और सारे लोग एक साथ भाग लिए और अद्भुत सुंदर वातावरण थी। सब लोगों ने आनंदित थे और खुशी थे। और जिस जगह पे वो कीर्तन के आयोजन, उस जगह की भी शुद्धि है, उस घरों की भी शुद्धि है और उस मंगलकारी कार्यों में भाग लेने के लिए जो लोग भी समाहित हुए वो लोग भी आनंदित और सब लोग खुश थे। तो ये वैदिक मंत्र उच्चारणों की ध्वनियों की जो प्रभाव है, विशेष करके दक्षिण भारत की अभी भी बड़े बड़े मंदिरों में इस ध्वनियों की उच्चारण होती है और अद्भुत सुंदर वातावरण बनती है। मेरी एक व्यक्तिगत अभिज्ञता है, विशेष करके जब हम दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं तो कावेरी नदी के तट पे श्रीरंगम मंदिर है भगवान की, बहुत बड़ी बहुत सुंदर मंदिर है। इतने विशाल मंदिर है, पूरे मंदिरों के बीच में पूरे शहर है, मंदिरों के बाहर की जो प्राचीर है उसी के अंदर ही पूरे शहर है। तो भगवान श्रीरंग की मंदिर है, ये रामानुज संप्रदाय के मंदिर है। वहाँ चतुर्भुज भगवान शयन किए हुए हैं, लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, तो ये विग्रह है वहाँ की। तो मंदिर की एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक कम से कम 3-4 किलोमीटर के व्यवधान है। इतने विशाल मंदिर है और मंदिर के कोई भी आप दरवाजा से आप प्रवेश करें तो आपको वो ध्वनि सुनाई देता है, ओम नमो नारायण। हर समय आपको गूंजता है, पूरे मंदिरों में गूंजती है वो ध्वनि। तो एक एक मंत्र मुग्ध की तरह आप आगे बढ़ते चले जाओगे और बड़े बड़े स्तंभ है और मंदिर के प्रांगण है। कितनी बड़ी मंदिर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहीं भी किसी भी जगह पे खड़े रहे आपको इस मंत्र सुनाई देती है। तो इस वैदिक मंत्र की उच्चारण ब्राह्मण ने मंगलकारी वैदिक स्त्रोत सुनाई। तो पूरे गोकुल में, विशेष करके नंदलाय में, ये वैदिक मंत्र की उच्चारण हो रही थी और चारों तरफ सुनाई दे रही थी, उसके मंगल ध्वनि थी। तो वातावरण को शुद्ध कर रही थी, सुखदेव महाराज कर रहे। और कौन लोग आए तो उसमें इस नंद उत्सव में भाग लेने के लिए नंद महाराज ने क्या क्या लोगों को बुलाए थे। विप्र तो बुलाए, ये तो हुए, और आए सूत लोग। सूत वो है जो आपको कथा सुनाती, प्राचीन इतिहास की कथा सुना के
सुनाती हैं, कथाकार सूत, है ना। तो महाभारत में आप जानते हैं ना, ये धृतराष्ट्र महाराज तो अंधे थे, तो उनको मन बहलाने के लिए और कथा वगैरह सुना के उसके मन ठीक रखे, तो इसलिए भीष्म पितामह ने बंदोबस्त किए थे। इसलिए संजय को नियुक्त हुआ थे। संजय सूत कहलाते हैं। सूत शब्द का अर्थ है जो लोग इतिहास की कथा सुनाते हैं, है ना। तो इतिहास की कथाओं में भगवान की भी कथा आती है, ऐसा नहीं, भगवान की और बहुत वीर गाथाएं आती है, देवासुर संग्राम की बात आती है, ये सब कथा सुनाते हैं ये सूत। और क्या है, मागध, यहाँ पर मागध आए। मागध लोग हैं जो पिछले राजाओं की जो कृति है वो गानों में, छंदों में गा के सुनाते थे, मागध लोग। और आए, और कौन 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 है, बंदिन, जो सामान्य वाचक, जो सुंदर सुंदर वचन बोलने वाले। और आए गायक, गाने वाले। और कैसे गायक, दुंदुभी और बजाया के साथ नेदु, है ना, वीर दुंदुभे बजाया के साथ वो गाने लगे। तो इतने सारे लोगों को नंद महाराज ने बुलाए थे, सूत, मागध, उसके बाद है बंदीन और गायक बजा के साथ। तो सब लोग एकत्रित थे और क्या गा रहे थे, नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे, है ना। उत्सव है आज नंदलाय में, गोकुल में उत्सव है, नंद उत्सव की। और उत्सव की थोड़ा सा परिपाटी आगे है जो आज दोनों श्लोकों में है, जो हमारी विषय वस्तु है। तो और क्या किए ग्वालियर लोग और सारे गोकुल के गोकुलवासी, गायों को सजाए, बैल को सजाए। कैसे सजाए, पहले तो उनको स्नान कराए और बछड़े को सब स्नान कराए और हरिद्रा लेपन किए, हल्दी लेपन किए। वो पूजा के समय होते हैं ना, बंगाल में मैं जो गांव में रहा करता था, छोटा था, तो ये सब मनाते थे हम सब। आज भी मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, गो पूजा के दिन, उससे पहले दिन हम सब गायों को स्नान कराते थे अच्छे से। सब जितने भी गाय बैल और छोटे छोटे बछड़े सबको स्नान कराए, नदियों में ले जाके। स्नान कराने के बाद यहाँ पर वर्णन है हल्दी, तो हल्दी ये लेपन करते थे गायों के, विशेष करके चरौनों में, है ना, खूरों में लेपन होती थी, और फिर सिरों में, और फिर कानों में, और फिर गले में, और पूरे शरीर में थोड़ी हल्दी लेपन करते थे। जैसे लोग शादी से पहले, शादी के पहले दिन हल्दी लेपन करते हैं ना, सजाए, ऐसे ही गायों को उत्सव है ना, उत्सव है तो हल्दी लेपन की। और क्या, मुकुट पहनाना है, वस्त्र पहनाना। तो बंगाल में गो पूजा के समय उसमें धान की खेती में धान उगती है, कोमल कोमल धानों में, उस धानों से हम मुकुट बनाते थे, हमको याद है। और गायों को सिरों पे पहनाते थे, और गले में भी ऐसे फूलों की माला बना के गले में भी पहनाते थे। तो यहाँ पर वर्णन है हल्दी से लेपन किया और तेल से लेपन किया, तेल रुचिता, तेलों के तेल से लेपन किया। जैसे तेल कहाँ लेपन करेंगे, गायों के सींग पे, है ना, और पूरे शरीर में भी कर सकते, खूरों पे, पाँवों पे तेल को लेपन करते, पूंछ में, है ना, तेल को लेपन करते। और क्या लेपन किया, और नाना प्रकार की खनिजों का लेप किया गया, तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों को लेप किया गया। हाँ, तो चावल के आटा बना के उसके घोल बनाते थे, और उसमें रंगीन धातु की जो कोई भी कलर आप ऐड कर दो, और करने के बाद छोटे छोटे फल हुआ करता है। यहाँ पर मैं दिल्ली में तो नहीं देखा, बंगाल में होता था। और उसमें उससे वो छाप बनाते थे, मैंने तरह तरह के चित्र बनाते थे गाय के शरीर के ऊपर, बहुत सुंदर लगता देखने में, है ना। और उनके सिरों के ऊपर और कानों में चारों तरफ सब छाप हुआ करता था, जैसे सजाने के लिए गायों को। और इसके ऊपर यहाँ पर और वर्णन क्या है, जो नंदलाय में कैसे सजाए, उनके मस्तकों का मोर पंख से सजाया गया। तो मोर तो पंख बहुत मिलते थे ना गोकुल के ब्रज में, तो मोर पंख की बहुत ज्यादा मिलता है, तो मोर पंख से माला बनाया जाता है। मोर पंख से माला सुंदर बनती है।
तो मोर पंख से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहने से आच्छादित किया गया था। तो कपड़े भी पहनाए, उन्हें माला भी पहनाया, मोर पंख से सजाया, मस्तक को मोर पंख से सजाया, माला पहनाए और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहने से आच्छादित किए। तो सोने के गहने भी पहनाते। तो कितना समृद्ध थे इससे पता चलते ग्वाले सारे उस समय के नंद बाबा और गोकुल के सारे लोग कितने समृद्ध थे। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं ना जी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गाय, बैल तथा बछड़े को इतने सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्र तथा बहुमूल्य सुनहरी गहने से इस तरह सजाया जाता होगा। ये लोग कितने सुखी थे, सचमुच सुख आनंद है। और गाय और बैल और बछड़े है और जीवन सहज और सरल है। विशेष करके मैं जब छोटे थे तब तो मैंने दिखाई बंगाल के गांव में पहले तो समय की बात करना चाहिए तो कितने लोग खुश थे। तो यहाँ पर गोपाल से लिखते हैं कि सब लोग सुखी थे। हालांकि उनका उपज क्या था, कृषि कार्य थे, थोड़ी सी जमीन था और उसमें से और उन लोगों के पास गाय हुआ करते थे, बैल थे, बछड़े थे। तो उन्हीं से वो लोग खुश थे और आनंदित थे। तो बहुत ज्यादा और कुछ नहीं कर्म करते थे, कोई फैक्ट्री से नौकरी और कोई बिजनेस और वाणिज्य उसमें लिप्त नहीं थे। इसी में सहज कार्य थी, कर्म थी, जीवन बहुत सरल था, सहज था और उसमें सब सुखी थे। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं जी, भागवत में भी अन्यत्र भी वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर के कालों में गाय इतने सुखी थे कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। यह भारतीय सभ्यता है। प्रभुपाद जी यही भारतीय सभ्यता है। गाय की देखभाल बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और उनकी रक्षा होनी चाहिए और उन्हीं से जीवन की सब जो दूध और दही और ये सब चीजों से प्राप्त होते हैं और उन्हीं से जीवन की बहुत सब चाहिए पूरा हो सकता है। और ये करते थे लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ इस गोकुल की बात या ब्रज की बात भी है। भारत के पूरे हर जगह पे, विशेष करके देहात जैसे गांव में तो सब लोग संपत्तिशाली थे और लोग बाकी सब उग्र कर्म में लिप्त नहीं थे। लोगों को फैक्ट्री जाके नौकरी नहीं करना होता, दूर दूर शहरों में जाके नौकरी नहीं करते थे और ना और कुछ कार्य करते थे। तो उन्हीं से जीवन के जो जरूरतें है वो सब पूरा हो जाती थी। तो इसीलिए जीवन सहज था और सरल था। तो ये भारतीय सभ्यता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भारतीय सभ्यता है। आज हम ये सब भुला दिए और बहुत दूर आगे बढ़े, पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार किए और लोगों की कार्य सब उग्र हुए, कॉम्प्लेक्स हो गई, जीवन बहुत कठिन हो गया। हम सहज जीवन को कठिन बनाए और सब कुछ हमने कठिन बना दिया। तो गायों को इतने सुंदर से सजाया गया, गाय, बैल और बछड़े को। ये उत्सव की एक कड़ी है। जो उत्सव सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, जो पशु है जो घरों पे उनको भी कैसे करके शामिल किया जाता है। तो उनका एक ये परिचय यहाँ पर है, कैसे कैसे गाय को सजाए, बैल को और बछड़े को। आने बा और फिर और क्या हुआ इस उत्सव में, और क्या क्या हुआ। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कुंचक और पागड़ी जैसे वस्त्र से खूब साज धाज थे। सब ग्वाले सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे और पागड़ी लगाए थे और गहने भी पहने थे। सब की क्या, सब नंदालय में चलो चलते हैं भगवान के दर्शन। और नंद महाराज के वहां पर पुत्र उत्पन्न हुए। तो सब इस खुशी में सब शामिल होते हैं, पूरे गांव के लोग, सारे ग्वाले। तो उसकी वर्णन है, गांव कैसे लोग सब सजे हैं, खूब साजे हैं, सजे धजे थे। तो महा और अत्यंत मूल्यवान वस्त्र कपड़े पहने थे
आम दिनों के रोज दिनों की जैसे कपड़े पहन के गुजारन करते थे वो नहीं, आज अत्यंत मूल्यवान वस्त्र पहने सब। और कुंचक, वृंदावन में पहना जाने वाली विशेष एक वस्त्र है, अंगरख, कुंचक कहते हैं। और उसने पगड़ी भूषिता अच्छी तरह से सजे थे, सारे ग्वाले अच्छी तरह से सज धज के, और सब लोग नंदालय की तरफ आए, नंदालय में आए। इस तरह साज धाज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह को भेंट लेकर, उपहार लेकर आए। भगवान नंद बाबा के पुत्र हुए तो इस उत्सव में भाग लेने आए तो कुछ न कुछ उपहार तो देना है, बनता है। तो सब लोग अपने अपने हाथों में उपहार लेके नंद बाबा के आलय में, नंदालय में पधारे। तो सारे तरफ साज उत्सव की तैयारी और उत्सव शुरू हो गए, नंद उत्सव शुरू हुए। सब लोग कितने आनंदित और खुशी है, और साथ साथ गाय बछड़े बैल को भी शामिल के, और पूरे गोकुल में आज उत्सव है। और सुखदेव महाराज हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब लोग भी उस उत्सव में भाग लीजिए। तो खुद तो भाग लिए, भाषा की परिपाटी और शैली देखिए कैसी सब लोग कितने सुंदर सजे हैं, और क्या क्या वस्त्र पहने हैं वो भी वर्णन है ना, वो भी वर्णन है। गहने पहने, पगड़ी लगाए, लोगों ने हाथों में उपहार लेके आ रहे हैं। तो भाई ये सब चीज कौन वर्णन करे, जो खुद वहां खड़े रहे, देखे होंगे, दर्शन किए। तो मानो कि सुखदेव महाराज नंदलाल की किसी कोने में किसी जगह पे खड़े होके गोकुल में देख रहे हैं, इस उत्सव में भाग ले रहे हैं, और हम सबको भी भागीदारी बना रहे हैं। जो चलो हम जो भी सोता है इस भागवत की, वो सबको निमंत्रण है, आज नंदलाल में चले और उत्सव में भाग ले। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देहात के जो कृषक थे, पुराना दशा पर विचार किया जाए तो पता चलता है मात्र कृषि उपज तथा गायों की सुरक्षा के बल पर यह कितना समृद्ध था। उनको और किसी चीजों की जरूरत नहीं हुआ करती थी। बहुत दूर देश जाके धन कमाना नहीं होता, इस छोड़ के और अमेरिका चले जाओ, और देशों में चले जाओ, और एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ और निरंतर भागते रहो, तो ये जरूरत नहीं थी। लोग कितने समृद्ध थे, कितने सुखी थे और आनंद में विराज करते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज की जैसा स्थिति नहीं है, आज की जैसा स्थिति नहीं है। किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गो रक्षा को परित्यक्त हो चुका है। तो कहां पर हमने गलती कर दी, तो वो भी प्रभुपाद जी बताते हैं, हमने कृषि कार्यों को उपेक्षा कर ली। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। और जितने दिन बढ़ रहे हैं, कली की समय, ये तो मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। गांव के होने के नाते ये मेरी व्यक्तिगत अभिज्ञता है। जब मैं बंगाल छोड़ के आया था, 20-25 साल के पहले की बात है, उस समय भी लोग खेती का कार्य कितना ध्यान से करते थे, और सब लोग खेतों में काम करते थे और भाग लेते थे, और जमीनों के उपजाऊ से वो अपने जीवन धारण करते थे, और उसी से जीवन की सारे जरूरत पूरा भी करते थे। गाय हुआ करता था, बैल था, बछड़े थे, और दूध की और इन सब चीजों की उसको प्राप्त हो जाता था। और खेती करके जो धान और गेहूं और जो सब्जी उगाते थे, उसी के अपना जीवन धारण करते थे, और उसको बाजारों में बेच के तो थोड़ी सी पैसा भी होता था, उससे बाकी चीजों की पूरी जरूरत पूरी हो जाती थी। किंतु आज और ये सब खेती कार्य गांव के लोग भी, देहात के लोग भी नहीं करते। जमीन आज बंजर पड़े हैं सब। मैंने ये देखा हूँ, आज भी बंगाल जाता हूँ तो लोग खेती कार्य नहीं करते। तो मैं पूछता हूँ, भाई क्या कारण है? कहते हैं लोग अब नहीं मिलते हैं। लोग क्यों नहीं मिलते हैं? सरकार ने उनको आज सब सरकार ने वो देते हैं आपको, चावल और गेहूं, ये सब बिना मूल प्रदान करते हैं गरीबों को। और
सप्ताह के अंत उनको चावल मिल जाता, गेहूं मिलता है और बाकी सब चीज प्राप्त हो जाता है। तो ये भूर्तु की बात दान में देते हैं सरकार की, ऐसा है। तो जो लेबर क्लास हैं, जो लोग खेतों में काम करने वाले हैं, वो आजकल काम करने नहीं आते। और तो फिर कृषक अकेला अपने जमीन में कितना काम करे? तो लोग आज जमीन में खेती करते नहीं है। तो सब लोग खेती ना करने से जमीन बंजरी पड़ा रहता है। और ये भी कहते हैं खेती में जो खर्चा होती है, तो उससे वो जो खर्चा आप सामान को फसल को बेच के वो उगती नहीं, वो पूरा नहीं होता है, माने आपका नुकसान ही होता है। तो बहुत तरह तरह के कारण है। ये जो भी कारण है, तो गांव के लोग भी आज खेती बाड़ी बंद कर चुके हैं और कर रहे हैं। और सब करके सब लोग क्या करना चाहते हैं? सब चाहते हैं जो शहरों में आ जाए, वहाँ नौकरी करे। और गांव के लोगों की आजकल पाश्चात्य सभ्यता सारी जगह में व्यक्त हुए, ये टीवी की वजह से और बाकी सब चीजों में जो चीज शहरों में मिलता है वो चीज गांव में भी मिलता है। तो एक तो लोग खेती कार्य छोड़े हैं, गाय कोई रखता नहीं है, बैल कोई, खेती नहीं है तो बैल क्यों रखे? और बैल नहीं है तो गाय नहीं रख सकते। सिर्फ गाय रहे तो ऐसा भी तो नहीं, ठीक है। और गाय को भी रखे तो गाय को भी तो सेवा करनी है। गाय रखना आसान नहीं है, उसको सेवा करना, उसकी देखभाल करना आपको समय आपको लगता है, और बहुत अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए। उसको खान पान के बंदोबस्त, उसको धुलाना और उनको रोज बाहर लेके जाना, गोचारण कराना, ये सब बहुत जरूरत पड़ता है। गाय की सेवा करनी होती है। बांध के गाय को आप रख नहीं सकते, जैसे गौशाला में आजकल यहाँ पर रखते हैं गाय के लोग, गांव के लोग कैसे बांध के नहीं रख सकते ना, उसको छोड़ना होता है, उसको गोचारण में ले जाना होगा, उसको स्नान करा के वापस लाना, ये सब होते हैं, करना पड़ता है गाय के लिए। तो आजकल गाय भी कोई नहीं रखता, ना बैल होता, ना गाय होता, ना जमीन में कोई खेती है, बंजर जमीन है। लोग सब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और क्या है, सहज और सरल जीवन को छोड़ के लोग उग्र कर्मों को ग्रहण किए, उग्र कर्म ग्रहण कर लिए। तो क्या हाल होने वाले हैं वो तो आप सीख ही रहे हैं क्या हाल है। तो जो देहात में, जो गांवों में लोग पाश्चात्य सभ्यता आ जाने से उनको हर सारी चीजों की जरूरत है। जो चीज आज शहरों में प्राप्त हो, सब चीज आज गांव में प्राप्त होता है। वही आपके लोग पैदल नहीं चलेंगे, उसको स्कूटर, उसको गाड़ी जरूरत है। लोग ने अपने सहज और सरल जीवन को छोड़ दी, सारी चीजों की जरूरत है। टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, जो चीज सब चीजों चाहिए उसके, ये सब चीजों की भी जरूरत, वो सब गाँव में है। और तरह तरह के जो सामग्री है जो फैक्ट्री में बना है, जो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए, ये सब चीजों की जरूरत नहीं था, है ना। बहुत तरह तरह के वस्त्र, फैशन की तरह तरह अलग अलग डिजाइन, है ना। रहन सहन के जो जीवन है, जो जापन है, वो गांव, जो शहरों में है वही गांव में भी लोग धारण कर लिए, है ना। वही टीवी दिखना और क्लबों की और नाइट लाइफ, ये सब गांव के लोगों ने अपना लिए हैं। और अपने को वो मानते हैं जो भाई हम प्रगति है, भाई हम क्यों पीछे रहे, है ना, पीछे क्यों रहे। तो स्वाभाविक है जब आप गांव में रहोगे और आप पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर लोगे, स्वाभाविक आप उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको आमदनी चाहिए, इनकम चाहिए। तो उतनी पैसा तो आप कमा नहीं पाओगे, उतनी की बंदोबस्त तो वहाँ है नहीं। वहाँ तो बंदोबस्त था सहज और सरल जीवन यापन करने के लिए, किंतु तो पैसे के लिए तो फिर आप और कुछ करो। उग्र कर्म में सब लिप्त होते, कोई फैक्ट्री में नौकरी करेंगे दूर दूर जाके, कोई और कुछ करेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई और कुछ करेगा। तो जीवन की खर्चा तो बढ़ा लिए जीने के लिए, किंतु आमदनी बढ़ी नहीं, तो स्वाभाविक वो समन्वय नहीं कर पाता। तो फिर ऐसे खिंचातानी में दुखी होते हैं, दुखमय जीवन यापन करते हैं। तो गांव की वही हाल है जो शहरों में है। हम अपने जीवन, मनुष्य अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं, बहुत सहज सरल जीवन है। विशेष करके जो भक्त लोग हैं, हम
मैंने देखा तरह तरह, किसी किसी भक्त के घर में जाता हूँ तो आलीशान है, माना इंद्र के जैसे रहता है, इतनी तो सामग्री, इतने तो सामान है। तो मैं सोचता हूँ कैसे जिएंगे, ये सब भोग भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, ये दोनों की समन्वय कैसे होता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, लोग ऐसा नहीं है, मैं भोग के खिलाफ नहीं हूँ, किंतु कैसे समन्वय करोगे? तेल और जलों की समन्वय कैसे होता है? हो नहीं सकता ना। तो आप सोचोगे कि मैं भक्ति भी करूं और सहज सरल जीवन यापन करूंगा और भोग भी करूंगा, इंद्र बने ऐसे महान बड़े बड़े राजाओं के जैसा भोगी लोगों के पैसे, तो उसकी समन्वय कैसे होगा? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है ना। ये कैसे होंगे? दोनों चीजों की एक साथ कैसे धारण करोगे? तो लोग कहेंगे फिर कि धन नहीं कमाए क्या और उपयोग नहीं करे? करनी तो चाहिए, ऐसा बात नहीं है, किंतु बात ही अपने जीवन सहज और सरल नहीं रहेंगे, उग्र कर्मों में लिप्त होना ही होना। आप जब भी भोग की तरफ बढ़ेंगे और भोग करने के लिए आपको धन चाहिए और धन कमाने के लिए आपको कर्मों में लिप्त हो जाना पड़ेंगे, उग्र कर्मों की, तरह तरह की कर्मों में आपको लिप्त होना पड़ेगा। हर समय आपको प्लानिंग, कैसे करके धन आए, कैसे करो। तो ये तो भक्तिमय जीवन नहीं था, ये भक्त के जीवन नहीं है। भक्त के जीवन तो वो है, आम आदमियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष करके जो लोग भक्ति के रास्ते में चल पड़े हैं, वो अपने जीवन को सहज और सरल नहीं बनाए तो भक्ति में कैसे अग्रसर कर पाएंगे? अपने समय को कैसे बचा पाएंगे? बताइए। हर पल उनको धन कमाने के होड़ लगा रहे और हर पल उनको पेट भरने में ही उनके समय चले जाए, तो कैसे करेंगे मनन और कैसे करेंगे ध्यान और कैसे होगा उसका कीर्तन, है ना, और कैसे करके धामों की यात्रा करेगा? कहाँ, मतलब समय है कहाँ उसकी? तो जीवन सहज और सरल बनानी चाहिए। जितनी जरूरत आपकी इस शरीर को टिकाने के लिए है और उतनी आपकी संग्रह होनी चाहिए। और जहां तक खान पान की बात है तो आपको 3 टाइम के खाने का भी बंदोबस्त नहीं है, 2 टाइम के खाने की बंदोबस्त होनी चाहिए। हम बद्रीनाथ यात्रा में रहे 7 दिन 8 दिन, 2 टाइम प्रसाद ग्रहण करके भी सुंदर से जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर पल खाना खाओ, हर पल तरह तरह व्यंजन की बंदोबस्त करो। तो अपने पेट भरने के लिए, अपने शरीर को टिकाने के लिए उतनी चाहिए जरूरत जितनी आपकी जरूरत है। हर दिन और हर पल आपको 56 व्यंजन नहीं बनाने चाहिए, ना उनकी बंदोबस्त होनी चाहिए। आपके पास धन भी हो तभी भी आपने वॉलंटरीली स्वतःस्फूर्त के रूप में अपने जीवन को के स्तर को नीचे उतारनी चाहिए। जैसे 100 रुपया आपके पास है तो 100 रुपया के जैसी आपको जीनानी चाहिए। आपको 50 रुपया आपकी आमदनी है, उसी हिसाब से आपको जीना चाहिए। आपके जीवन को उसी हिसाब से ढालनी चाहिए। मैंने आपको तपस्या अंगीकार करनी चाहिए भक्त को, और वो अपने शरीर को, तन को टिकाए और अपने लाज को टिकाने के लिए जितनी जोड़ी कपड़े चाहिए उतनी चाहिए। आपको तरह तरह के कपड़े का नहीं, मैं तो देखता हूँ लोग हजारों जोड़ी कपड़े रखते हैं, 50 100, और अपने को भक्त कहना कैसे करके करोगे? और ये सब चीजों में आप तो धन तो लगे ही होंगे ना। ये सब, एक तो धन का उपयोग गलत चीजों में लग गया, आपने भोगों में लगा लिया। एक तो धन का शुद्धि तो की नहीं, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, धन के तो अपने अपव्यय की। और आप राजा के जैसे रहते हो एक भक्त होके, और आपने पोशाक, आपके अलंकार, आपके रहने के तरीका इंद्र की तरह, राजा की तरह, तो फिर लोग क्या बोले, ये क्या भक्त है, किस चीज? और सच में आप भक्ति करेंगे कैसे? आप अपने जीवन को तपस्या में ढाल ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। एकादशी के दिन व्रत, आप एक व्रत तो सह नहीं जाएंगे, तो फिर क्या तपस्या आप अंगीकार करेंगे, है ना? आपने को भक्त कहलाने से भक्त नहीं होंगे। भक्त की जो गुणावली है ना, वो सब चीजों भी तो अंगीकार करनी है। सहज और सरल जीवन होनी चाहिए। उतनी जरूरत, जितनी जरूरतें से, जितनी चीजों से आप अपने जीवन को धारण कर सके और अपने को, अपने शरीर को टिका रख पाए, उतनी जरूरत है। उससे ज्यादा जरूरत, उससे ज्यादा धन है, बहुत अच्छा है, वो सब धनों को सत् कार्य में लगाए। धन पहले पिछले क्लास में वर्णन में धनों की सदुपयोग कैसे हो सकता है,
कैसे करके, है ना, वर्णन कर रहे थे ना चैतन्य देव प्रभु और सब लोग कैसे सुंदर से धनों को कर मंदिर के कार्यों में, है ना, प्रचार के कार्यों में, कीर्तनों की, संकीर्तन के 24 प्रहर की कितने सुंदर आयोजन थी उस 24 प्रहर की मेहरौली में। तो इस सब कार्यों में धन की उपयोग होनी चाहिए। धन होनी चाहिए तो धन को इस चीजों में व्यवहार होना चाहिए, है ना, भगवान के नामों में, कीर्तनों में, नीचे बुक वितरण में, पुस्तक वितरण में, और गौशाला में गायों को रक्षा करने में, उसमें दान, सब दान। तो अर्थ है प्रभुपाद तात्पर्य जो जीवन उग्र नहीं होनी चाहिए, है ना, उग्र जीवन नहीं जीना चाहिए, जीवन सहज होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। भागवत कथा के सुनने वाले तो सुखदेव महाराज कहते हैं भाई इतने तरह तरह के बर्तन क्यों है, तुम्हारा 2 हाथ तो है ना, अंजलि बनाओ, उसमें तो पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, इतने हजारों लाखों बर्तन की क्या जरूरत है। वो तो चलो ठीक है, वो तो तपस्वी और बहुत बड़ी बैरागी लोगों की और सन्यासी लोगों की बात। सुखदेव महाराज की तो जो वर्णन है वो तो सुनेंगे तो फिर आपका तो दिल तो फट जाएगी, ये क्या वर्णन है, ऐसा मनुष्य कर सकता है क्या। उतना मैं ना कह रहा हूँ, किंतु एक भक्त होने के नाते आप भक्ति के रास्ते पे चले तो फिर आपके जीवन तो सहज और सरल होनी चाहिए, उग्र तो नहीं होनी चाहिए। सब चीजों की जरूरत है और उसके साथ साथ भक्ति भी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, इसके समान में कैसे हो सकता है, नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये कभी नहीं होने वाला। आप धोखे में नहीं रहो, भोग परिहार नहीं करोगे तो फिर भक्ति से भी प्रगति नहीं होने वाला। एक दिन आप तो जकड़ी जाओगे किसी न किसी, और किसी चीज को प्राप्ति नहीं होगी तो किच किच आप मानो कि ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अपने मन में संतोषी नहीं है तो क्या भक्ति करोगे और क्या जप करोगे और क्या अर्च विग्रह सेवा होगा, क्या होगा, कोई मनन नहीं होगा, कोई स्मरण नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जीवन सहज और सरल होना, सहज और सरल बनाना। आप अपनी स्थिति में देखो, जो आपके पास आज है, जिस चीजों में जितना भी धन है, आप देखो उसकी परिपूर्ण सब चीजों को अपने भोगों के लिए, अपने जीवन के लिए व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके नीचे स्तर में आपके जीना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मानो कि मेरे पास पैसा है, मैं कार खरीद कर सकता हूँ और कारों में चल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं आपको करनी चाहिए जो आपने सारे धन कारों में लगा दो और उसमें चढ़ के खुशी होगी, नहीं होंगे। जो कार चलाने वाले वो जानते हैं, दिल्ली में कार रखने वाले भी जानते हैं, उसमें कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है, वो तो एक जंजाल है, झंझट है ना। वो पेट्रोल भरो, उसकी मेंटेनेंस करो और पार्किंग के बंदोबस्त करो, और जहाँ तुमको 10 मिनट के रास्ता है उसमें आधा घंटा लगने वाला है। वो एक सचमुच गले में घंटा है, गलत ग्रह है, उससे कोई सुखी नहीं, आनंद नहीं, उसमें कोई आपका प्राप्ति नहीं होने वाला। उससे तो लोकल ट्रांसपोर्ट व्यवहार करके आप अपने कार्य को समाधान कर सकते हैं, बहुत अच्छी से और सहज और सरल उपाय से हो सकते है ना। थोड़ी सी रास्ता आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये सब चीज थे। आप अपने स्थिति में जो रहते हो, आप देखो जो मेरी जो ये धन जो मैं है सारे, इससे मैं इतना धन मेरे पास नहीं होता और मेरा कम होता है, इससे 50% धन मेरे पास होता तो मैं कैसे जीता हूँ। तो ऐसे आपको जीना चाहिए। आप अपने जो कमाए, जो धन आपके पास है, उससे 50% के नीचे के स्तर से आपके जीवन को धारण करना चाहिए। तपस्या आपको स्वतःस्फूर्त रूप में ग्रहण करनी चाहिए। जितनी जरूरत है, जरूरत को आपको कम करना चाहिए, हर दिन, हर पल, हर जीवन जीते समय। और पैसा थोड़ा सा धन है, उसको बचा के रख के उसको भगवान की कथा कीर्तनों में, पुस्तक वितरण में, ये सब दानों में, ये सब चीजों में लगाना चाहिए। ना कि सारे धन को अपने भोगों में लगाओ और अपने को भक्त कहलाओ और अपने को भक्ति के रास्ते में संचालित करो, और तरह तरह सब चीजों के भोगिक जैसा लोगों के जैसा सारे चीज को खरीद करके घर में एकत्रित करो और भोग करने के प्रयास करो और अपने को कहो जब मैं भक्त हूँ। किस चीजों के भक्त हैं आप? भक्त हो तो उसकी गुनावली को भी अंगीकार करो, और विशेष करके सुखदेव महाराज की बताए हुए रास्ते पे आप चलते हो तो फिर आप तो कितनी तपस्या होनी चाहिए और क्या तप होनी चाहिए और क्या आपके जीवन में क्या अंगीकार होने चाहिए, वो तो आप सुन रहे हैं। तो ये अर्थ ये है, प्रभुपाद यहाँ पर लिखते जीवन उग्र नहीं होनी चाहिए, उग्र कार्यकलापों में नहीं होना चाहिए। उग्र शब्द का अर्थ है आपकी जरूरत इतना आपने बढ़ा लिए हैं जो आपको हर समय धन कमाने की होड़ लगी रहेगी।
ये पैसा नहीं कमाओ तो मेरा जीवन क्या चलने वाला है, ये पैसा नहीं कमाओ तो कैसे होने वाला है। तो जीवन के स्तर को हमने इतने बढ़ा लिए, हम 16 घंटा क्या 20 घंटा 24 घंटा भी काम करके उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्तर को हमने बढ़ा लिया। कम किया जा सकता, ऐसा नहीं है। नहीं, आप कहे दिल्ली में रहे, इतने बड़े बड़े शहरों में उसमें खर्चा तो है, किंतु आप अपनी स्थिति से, आप अपनी बुद्धियों से उसको कम कर सकते हैं, हर तरह से कम कर सकते हैं। और नहीं तो तपस्या की बात आती है ना, आप अपनी तपस्या अंगीकार करो, जो थोड़ी बहुत आप थोड़ी करके तप करने की करो, वॉलेंटरली स्वतःस्फूर्त छोड़ने की रखो, छोड़ने की अभ्यास करो, तो वही तप होंगे ना। और जीवन को अपने सहज और सरल बनाने की कोशिश किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे भक्तों फैमिली में देखा, बहुत आनंद से जीते हैं, बहुत कम पैसा के इनका है, किंतु जीते तो ऐसे परफेक्ट एकदम राजाओं की तरह शब्द का था। उसके समय को ऐसा सुंदर व्यवहार करते हैं, भक्ति इतना सुंदर करते हैं, वो अपने आनंद से जीते हैं। बहुत सारी चीजों की उनकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे सामग्री एकत्रित नहीं करते हैं, और बहुत उग्र कर्मों में लिप्त भी नहीं है। तो उग्र कर्मों के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों के द्वारा हम मानव सभ्यता के सु अवसर को खो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जे सु अवसर को खो रहे हैं। खोना शब्द का अर्थ है जिसमें हर समय हम धन कमाने में लगे रहे और उन्हीं के पूरा नहीं कर पाए, तो फिर मनुष्य जीवन तो बेकार चला गया ना। मानो कि धन कमाने के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, जवानी तो लगाए, बुढ़ापा भी लग जाए, सब लग जाएंगे, सुबह से शाम तक वही होड़ में लगा है। तो इससे क्या है, मनुष्य जीवन की जो उद्देश्य था वो तो विफल हो जाएंगे। दुर्लभ मनुष्य देह, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन थोड़ी आहार निद्रा भय मैथुनम, खाने में और सोने में और वंश वृद्धि और ये सब करने में लगा दिए और राजा की तरफ जी रहा है। देखो भाई, क्या चूल्हे की क्या जी रहे हो आप, उससे लाभ क्या होने वाला है? आपका उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन की क्या उद्देश्य है? भोग थोड़ी करनी थी। इस भोगों में राजा की तरह इंद्र के जैसा जीना, मानो कि ऐसे जीना जैसे कोई जो कर्मी लोग हैं, जो भोगी लोग, वो भी लज्जित हो जाए। भक्त तो कोई भक्त तो ऐसे जीता है, तो मानो कि जो कर्मी है, जो अभक्त लोग, वो लोग भी उनके पीछे उसके सामने खड़े हो जाए तो वो लोग भी लज्जा कुंठित हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन के जो सु अवसर है, मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? इस जीवन में हमको भव संसार के चक्र को रोकना है ना, मृत्यु के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बच के निकलना है, भगवान के चरणाश्रित होना है, भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त करना है। तो उनके लिए हमारा साधन, उनके लिए तपस्या, उनके लिए समय, ये सब कुछ चाहिए। तो वो हम कहां से लाए? जीवन हमने उग्र कर दिए, सब समय हम झंझटों में पड़े रहे, तो फिर कैसे जीवन जिए? कैसे कर पाएंगे? बेटा कैसे मनन करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? कीर्तन में कैसे भाग ले पाएंगे? वो तो सब हो ही नहीं पाएंगे, तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए, और उससे आपके शांति और आनंद और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। दुखमय होंगे जीवन, झंझटमय होने वाला है ना, जटिल हो जाएंगे। ऐसा जटिल जीवन नहीं चाहिए। ऐसे उग्र कार्यकलापों में लिप्त होके हमने जीवन के उद्देश्य को भी पूरा न कर पाए, तो फिर हम अतितकारी हो जाएंगे। तो फिर क्या मनुष्य जीवन रहा? मनुष्य जीवन की जो उद्देश्य है पूरा ही नहीं कर पाए, तो फिर लाभ भी नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये आज दोनों श्लोक हैं नंदोत्सव के साथ साथ प्रभुपाद हमको बहुत सुंदर उदाहरण देके वर्णन कर रहे थे, जो एक भक्त के जीवन भी कैसे होनी चाहिए और नंद उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। नंद उत्सव में आज नंदालय में खुशी है और भगवान पधारे, जन्म लिए हैं, है ना। आप सब भी निमंत्रित है उसमें, छोटा सब लोग अपने मनन कीजिए और नंदालय में, और अच्छी मनन करे तो गोकुल में चले जाओ भाई और उत्सव में भाग ले लो, थोड़ी देर आज के दिन तो ले लो। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ? हरे कृष्णा। कोई ऐड करना चाहते प्लीज? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रेसिडेंट। हम
प्रभु जी एक चीज बताइए प्रभु जी, लाइक हम देखते हैं मतलब चैतन्य चरितामृत में कि मतलब उसी की बात करूंगा मैं, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि थी तो वो तो बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटी थे, तो क्या जो साधारण भक्तगण है वो उनको फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ना डिस्कशन हुआ है इस चीज के बारे में कि हाउ वी शुड रिमेन सिंपल इन अवर लाइफ, और एक तो ये चीज की पुंडरीक विद्यानिधि की जैसे जी सकते हैं जैसे आप भी बात कर रहे थे, और दूसरा मतलब लाइक अभी मेहरौली में तो बहुत सीन था हमारे लिए भी, मैं तो कहूँगा, बट मेरे को ये पूछना है जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला भलो न खाइबो भलो न पैरिबो, जैसे आप भी बता रहे थे, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि हम उस इंस्ट्रक्शन को, महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, या वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए है, ये भलो न खाइबो भलो न पैरिबो? तो ये थोड़ा समझा दीजिए। हरे कृष्ण। ये प्रश्न है, पुंडरीक विद्यानिधि की कथा आती है और पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य चरितामृत में और विशेष चैतन्य भागवत में वर्णन है, तो राजा की तरह जीते थे, तो ये एक एक्सेप्शनल है और ये चैतन्य पार्षद है, तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जनों को देख के हमने उनके अनुकरण ऐसे नहीं होने चाहिए, और वो किंतु वो कितना प्रेमी भक्त थे वो बाद में भी उसको पता चला। तो पुंडरीक विद्यानिधि राजा की तरह जीवन जीते थे और किंतु एक परम भक्त थे, ये भगवान की अंतरंग पार्षद है। तो वो ये सब तो हम है नहीं भाई, हम तो कोई अंतरंग पार्षद नहीं है और ना पार्षद की तरह हमारा ऐसे प्रेम है, ना महाप्रभु के प्रति ऐसा हमारा भाग्य है। हम एक सामान्य जीव है और थोड़ा सा भक्ति करने के लिए भक्ति के दहलीज में है, माने भक्ति के प्रथम स्तर में हम सब खड़े हैं। हम तो ऐसा हमारा भावना नहीं है, ना हमने ऐसे प्रारब्ध लेके जन्म लिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि तो की एग्जाम्पल को हमको नहीं अनुसरण करनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए। और दूसरी प्रश्न है जे रघुनाथ दास गोस्वामी की बात है, ओहो हमने लिए तो लिए किसको लिए है ना, भालो ना खाइबो भालो ना परिबो, ग्राम्य बात ना कहिबे ग्राम्य बात ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। महाप्रभु के आदेश है, उपदेश थे। पूछे रघुनाथ दास जी मैं कैसे रहूं, मेरा कैसे व्यवहार होनी चाहिए, तो महाप्रभु की ये आदेश है रघुनाथ दास गोस्वामी, आप गांव के ग्राम्य बात ना, गांव की बात ना सुनिबे, मैंने आप प्रजल्प नहीं करोगे, ग्राम्य बात ना कहिबे, ना आप कहोगे कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं कहोगे, और ना कृष्ण कथा के अलावा और कुछ सुनोगे, ये ग्राम्य बात। भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, सचमुच ये शब्द सिर्फ सन्यासियों के लिए, जोगी वैरागी लोगों के लिए, चैतन्य पार्षदों के लिए नहीं, हर भक्तों के लिए एप्लीकेबल है। आप बताओ मैं आपको बताता हूँ, आप अपने खाने का जो बंदोबस्त, और हर पल आपने अच्छे अच्छे पकवान बनाओगे, उसके लिए बंदोबस्त करोगे, और अच्छी खाने के बने आपके बिना आपके रुचती नहीं है, और आप जैसे प्रसाद आप किसी भक्त को खिचड़ी बना के दे दो, वो खिचड़ी ये तो उनमें मुंह देखो और उनके बात देखो, उस समय तो आपको लगेगा जैसे वज्रपात हो गया उसके सिरों पे, है ना, खिचड़ी खाने के बाद आ रहा है। तो फिर क्या भक्ति करेगा बताओ, वो व्यक्ति क्या भक्ति करेगा, वो चलेगा कैसे? उसको जब भक्ति करते करते प्रचार कार्यों में जब उसको दूर जाना पड़ेगा और भूखा रहना पड़ेगा तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो रह ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या भक्ति करेगा? मानो कि गुरु महाराज ने उसको आदेश दिए, जा बेटा तू जाके गाँव में जाके प्रचार कर, और वहां आपको किसी दिन खाना मिलेगा, किसी दिन ना मिलेगा, किसी दिन एक दिन में एक टाइम मिलेगा, 2 दिन हो सकते हैं, मिले तो मिले रोटी मिले, थोड़ा सा खिचड़ी मिले, तो फिर कैसे रहोगे? कैसे करके आदेश को पालन करोगे? तो एक भक्त की जीवन एक तपस्या की जीवन होना चाहिए। भक्त को हर पल हर समय जो चीज प्राप्त हो ना, उनको ग्रहण करके उसको खुश मनाना चाहिए, जी चलो बहुत अच्छा, आज तो ये प्राप्त हो गया, भाग्य में ये है, कम से कम ये तो है, हो सकता है किसी दिन ये भी ना मिले, होता है ऐसा, होता तो ही है। तो इसका अर्थ है कि आप अच्छे अच्छे खाने का आदत नहीं बना, कभी कुछ मिल जाए, मिलने के बावजूद भी भोग परिहार, हमारा सब आचार्य लोग ने भोग परिहार करते थे। ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को भिक्षा प्राप्त होता था, अच्छी थी, किंतु नहीं ग्रहण करते थे, लोगों को निमंत्रण भी प्राप्त होता था, नहीं जाते थे। जहां तक रघुनाथ दास गोस्वामी तो जाते ही नहीं थे, है ना। कभी तो लाइन में खड़े होके उन्होंने ग्रहण किए, 2-4 दिन के बाद सोचे मैं लाइन में क्यों खड़े हो जाऊं, मैं क्यों जाऊं भाई, इन लोगों के अभक्त जनों के लाइनों में क्यों खड़ा रहा और लोगों की चीजों को क्यों ग्रहण करूं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना चीज तो हम ग्रहण नहीं कर पाए, वो तो हम एक दिन भी नहीं जिएंगे, मर जाएंगे, हमारा शरीर छोड़ना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो सचमुच ऐसा
एग्जॉल्टेड है और चैतन्य पार्षद है। किंतु इससे हमको ये सीख मिलता है कि देखो, मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को कितना तक तपस्वी बन सकता है, और भक्त जितने तपस्या अंगीकार करेगा उतनी भक्ति उसको निखार आएगी, उतनी उसको समय बच जाएगा, उतनी उनके झंझटों से बचेगा, वो उनके जीवन कॉम्प्लेक्स में सरल हो जाएंगे, है ना, सहज हो जाएंगे। तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए समय भी तो लगते हैं, उसको उपादान भी तो लगते हैं, उसके सामग्री भी लगता है, उसको धन एकत्रित करना होता है। तो फिर इतना सब खुद करते रह जाओगे तो फिर क्या करोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या मनन करोगे, क्या स्मरण करोगे, क्या प्रचार कार्य करोगे? अपने ही लग गया, अपने हुड़ में लग गया, है ना। तो भालो ना खाइबो और भालो ना करिबो, ये सबके लिए है, सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए नहीं है, हम गृहस्थ लोगों के लिए भी है। जो हम अपने जीवन में कितनी तपस्या अंगीकार कर सकते। ठीक है भाई, सन्यासी लोगों के लिए जैसा नहीं कर सकते, रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते, अपने 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 हिसाब से कुछ तो तपस्या हम अंगीकार कर सकते हैं, तो वो तो करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। मैया यशोदा और नंद महाराज के का ये चल रहा है प्रसंग। तो प्रभु जी, मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा था, उसमें 16वें अध्याय में एक छोटी सी चीज आई थी यशोदा मैया के ऊपर। तो उसमें लिखा था कि ये नंद महाराज अनर्थ निवृत्त थे, अनर्थ नहीं थे। तो प्रभु, इन्होंने इससे पहले तो कृष्ण भक्ति नहीं की थी, तो ये अनर्थ निवृत्त थे, उसमें लिखा हुआ है। तो समस्त भौतिक कलमश का लोप नहीं था। तो प्रभु, वो अनर्थ निवृत्त बिना कृष्ण भक्ति के, वो सीधा मतलब जैसे हमारी स्टेजेस है अनर्थ निवृत्ति साधु जो हम शुरू करते हैं कि पूरी हमारी जो प्रोसेस है, ये आहो श्रद्धा तथा साधु संग, ये सारा मतलब फिर अनर्थ निवृत्त थे। तो तब भगवान उनके पास, प्रभु हम लोग अनर्थ में है और नंद महाराज अनर्थ निवृत्त थे। तो अनर्थ निवृत्त वो कैसे सीधा उस चीज को कैसे प्राप्त हो गए? साधु संग भी नहीं था उनके पास, तो कैसे सीधा अनर्थ निवृत्त हो गए? तो देवकी और वसुदेव तो वसुदेव जी तो तपस्या करके भगवान के माता पिता बने। तो जसोदा और नंद बाबा भाई कैसे बने और कौन सा तपस्या है, ये प्रश्न कर सोच ही कर देते। तो ये जसोदा और नंद बाबा भगवान के शाश्वत माता पिता है ना। गोलोक के जो माता पिता है, एक नंद बाबा और जसोदा मैया। तो भगवान के माता पिता, जब वो भगवान के शाश्वत और चिरंतन कालों की माता पिता है, जो असली माता पिता ये दोनों है, नंद बाबा और जसोदा मैया, है ना। अब बाकी तो सब तपस्या करके और भक्ति करके प्राप्त करता है ना। जैसे 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 वसुदेव जी और देवकी, ये भी तपस्या करके प्राप्त किए माता पिता की, और बाद में पुतना को भी माँ की दर्जा देंगे, है ना। वो भी तो पुतना को भगवान ने प्रदान किए माँ के दर्जा। तो वो पुतना भी गोलोक धाम में जसोदा मैया को सहायता करती है ना। धाइमा है, धाइमा पुतना बनी। तो जसोदा माँ और नंद बाबा शाश्वत माता पिता, सनातन काल की माता पिता, हमेशा के लिए माता पिता है भगवान कृष्ण की। तो भाई हमेशा काल के, जैसे आप कहो राधा रानी है, कौन सा तपस्या किया है राधा रानी? तो ये भगवान के अंतरंगी जन है, निजी जन है भगवान की। और तो फिर इन लोगों ने पहले क्या तपस्या किया था, क्या जरूर होगा, नहीं तो फिर निजी जन कैसे बने, है ना। भगवान के, हम भी भगवान के अंश है। तो ये भगवान के सांस है। सांस शब्द का अर्थ है भगवान के दो तरह के अंश, सांस और विभिन्न अंश। तो विभिन्न अंश में एक मुक्त अवस्था में होता है, एक बद्ध अवस्था। हम सब बद्ध अवस्था में, इसलिए अनर्थ निवृत्ति करनी होती है। किंतु जो लोग मुक्त है, जो लोग हमेशा के लिए मुक्त है और भगवान के साथ विराज करने वाले हैं, उन लोगों के लिए कोई तपस्या और कोई जरूरत नहीं है, कोई दान और कोई अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि वो लोग कभी फंसे ही नहीं, कभी ये सब चीजों में अनर्थ में रहे ही नहीं। तो जहां तक नंद बाबा और जसोदा मैया की बात है, वो लोग कभी बद्धावस्था को प्राप्त किया ही नहीं, तो फिर क्यों अनर्थ निवृत्ति करने जाए, है ना। साधना तो वो करे जो फंसा है भाई, जो भगवान के निरंतर चरणाश्रित, भगवान के साथ ही रहने वाले हैं, वो तुम्हारा इस सब चकचकी में और की पड़े, है ना। धीरे धीरे भक्ति करो, ये सब करो, ये सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, ये सब चीजों में उसको पता ही नहीं क्या है ना, क्या करते। तो नंद बाबा और जसोदा मैया शाश्वत माता पिता, चिरंतन कालों के लिए।
तो उनको कोई तपस्या नहीं चाहिए, उनको माता पिता बनना उनको जरूरत थोड़ी बनना है, वो तो बने हैं, बना। जैसे आप कहो बलराम जी ने क्या तपस्या किया भाई के, तो है भाई वो भगवान की अंश है, सांस कहलाता है वो लोग, है ना, स्वयं अंश है। तो और वो लोग मुक्त अवस्था में, तो भगवान की अंश है, भगवान की है। तो भगवान ने इनको माता पिता, शाश्वत माता पिता के रूप में अंगीकार किए हैं। तो वो लोगों को उन जनों को कोई दान, कोई भक्ति करके वो इस चीजों को प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें बद्ध अवस्था प्राप्त होता ही नहीं। तो ये एक उत्तर है प्रभु, जहाँ तक मेरे बुद्धि में आता है। और सद्बुद्ध कोई मन में प्रश्न आधार में प्रश्न है ना, भगवान के निजी जन है, अंतरंग सब लोग हैं। तो ये लोग तो भाई इसको तो अलग ही रखो, हम सबसे हम सब। लेकिन प्रभु जी ये जितने भी हमारे छठ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी की हम बात करें, ये तो इतने शुद्ध भक्त है, तो भगवान के रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, तो ये लोग भी तो बहुत ऊंची स्थिति में, इन्होंने तो बहुत साधन किया, बहुत भक्ति किया। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब या तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो कृष्ण के साथ है उसको कोई साधन की जरूरत नहीं है, जो महाप्रभु के साथ है क्योंकि महाप्रभु करुणा आधुर्य अवतार है, या इस वजह से उनको ये ऐसे कैसे समझे इसको? क्योंकि छठ गोस्वामी भी ये भी तो भगवान के धाम से आए थे ना। ये लोग कभी जो 6 गोस्वामी हैं, ये लोग भी साधन किए और इतना, तो ये सब कुछ हमको दिखाए जो देखो मनुष्य को कैसे करके भगवान को प्राप्ति करने के लिए तपस्या को अंगीकार करनी चाहिए। स्वयं कृष्ण ने खुद दिखाए महाप्रभु के रूप में, ये देखो मेरे को प्राप्ति के लिए, मेरी चरण आश्रित होने के लिए एक मनुष्य किस स्तर तक तपस्वी बने, क्या अभिलाषा होनी चाहिए, कैसी इसको जीवन होनी चाहिए। तो मैं खुद आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। भगवान कृष्ण थियोरेटिकल है, गीता और भागवत ये सब थ्योरी मैंने आपको वर्णन किए, कृष्ण ने वर्णन, ये करो ये करो ये करो ये करो तो ऐसा होने वाला है। भगवान ने देखे लोग तो करने वाले नहीं, तो कुछ करेगा नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं करते, मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो भगवान महाप्रभु के रूप में आए और दिखाए देखो आपको करनी कैसी चाहिए। जो चीज में वर्णन किया था उसको किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं उसको किया नहीं जा सकता। तो महाप्रभु के रूप में उन्होंने प्रैक्टिकल है, भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रैक्टिकल खुद करके दिखाए। ये देखो कृष्ण के लिए कैसे जीना चाहिए, कैसे तपस्या होनी चाहिए, कैसे अभिलाषा होनी चाहिए, कैसे जीवन धारण करनी चाहिए। तो उसी भगवान ने वो दिखाया, और भगवान के बाद महाप्रभु के पार्षद जनों ने भी दिखाई, 6 गोस्वामी ने भी दिखाया। ये देखो कृष्ण के लिए मनुष्य को कैसी लालसा होनी चाहिए, कैसी जीवन धारण करनी चाहिए, अभिलाषा क्या होनी चाहिए। ये सब लोग एग्जॉल्टेड है, ये सब ऑलरेडी मुक्त थे। वो लोग में कोई बद्ध अवस्था नहीं थे। 6 गोस्वामी से सचमुच नहीं थे। रूप और सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद, ये लोग कोई बद्ध अवस्था में नहीं है ना। किंतु अपने को बद्ध जीव समझ के दिखाए सर्व बाकी जनों के, जनसाधारण के लिए, ये देखो कैसे करके मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे करके भक्ति किया जा सकता है, भोग को कैसे करके परिहार किया जा सकता है, जीवन कैसे करके धारण किया जा सकता है। एक लिविंग एग्जाम्पल है, सब दिखाए। ये देखो प्रैक्टिकल स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में दिखाए। महाप्रभु ने सोचे वो हो, कभी भी लोग कमी पड़ेगा, लोग सोचेंगे कृष्ण ने तो कर ही सकते हैं, मनुष्य कैसे कर सकते हैं। तो महाप्रभु अपने 6 पार्षदों के माध्यम से वो भी करके दिखाए। तो देखो ये हम सब लोग साधारण मनुष्य भी को भगवान कृष्ण के लिए तपस्या को अंगीकार कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जैसे हम सब लोग भी ठीक है 6 गोस्वामी के जैसे तपस्या नहीं, किंतु कुछ तो हम कर सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो कोई तो तपस्या हम अंगीकार कर सकते हैं, है ना, करनी चाहिए। एक भक्त को तो तपस्या अंगीकार करनी चाहिए। ये तो किस चीजों के भक्त है, और विशेष करके हम महाप्रभु के संप्रदाय है, महाप्रभु के पार्षद सब वैरागी है, अनासक्ति है, भोग सब परिहार किए हैं। हम जिस संप्रदाय में है सब हम हमारे जो संप्रदाय है सब एग्जॉल्टेड, जो जितने भी डिवोटीज है, जो हमारे जिनके चरण चिन्हों पे हम चलने वाले हैं, वो सब लोगों ने कैसे करके तपस्या को अंगीकार किया। हम उतने तो नहीं कर पाएंगे, हमारे सामर्थ्य बहुत कम है, किंतु कुछ तो कर सकते हैं, है ना। उस स्कूल के, उस कॉलेजों में दाखिला होने के नाते हम कुछ तो अनुसरण, कुछ तो करेंगे,
है ना। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भोगी बन जाए और बिल्कुल ऐसे जीवन जिए जैसे तो लोग सामान्य कर्मी लोग भी लज्जा और संकुचित हो जाए। तो एक भक्तों को, कृष्ण भक्त के जीवन सहज और सरल और बहुत सादा सीधा होनी चाहिए, है ना। अपने लिए, अपने कल्याण के लिए ने, और दूसरे को प्रचार कार्य करते समय भी दिखाई। आप मानो कि आपके कपड़े, आपके गहना, आपके चलन, आपके परिपाटी इतना राजा के जैसा है, तो स्वाभाविक आपके बातों को कौन सुनने वाला भाई, क्यों सुने लोग। जो खुद तो भोग को परिहार किया नहीं और दूसरे को कहता है भोग परिहार। और भक्ति क्या है? भक्ति तो भोग परिहार करके कृष्ण के चरण आश्रित होना है। भोगी रहे बिल्कुल और बहुत राजा की तरह जीवन, वो तो एक दो उदाहरण है, बहुत कम है। विशेष करके हमारे संप्रदाय के सारे आचार्य तो ऐसा तो किया नहीं, है ना कोई। तो इस तरह से आप देख सकते, भगवान खुद आपने दिखाए, भगवान के भक्त जनों को दिखाए करा के कि कैसे जीवन कृष्ण के लिए जीना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। अनम्यूटेड। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे उसमें षड गोस्वामी अष्टकम में कह दिया, लोक का नाम हितकारिणो त्रिभुवने, तो वो मतलब अपने आचरण से भी सिखा रहे हैं, जैसे महाप्रभु भी अपने आचरण से सिखा रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब षड गोस्वामी प्रभुगण भी हमको अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है। मतलब ये भी कह सकते हैं ना। जी सही बात है, सही बात है। हम देखो, हम करते समय, पढ़ते समय तो षड गोस्वामी का अष्टकम पढ़ेंगे और अपने जीवन में अपनाते समय उल्टी, वो कैसे होगा? ठीक है, हम पूरा नहीं कर सकते, उनके जैसा नहीं जी सकते, ये तो कुछ तो जी सकते हैं, हम कुछ तो तपस्या अंगीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते ये सब तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए तो नहीं। हमारे लिए थोड़ी ये सब श्लोक था और हमारे लिए प्रयोज्य नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से तो आप ग्रहण करनी चाहिए और उससे आपके जीवन सरल और सहज और सादा सीधे होंगे, तो आपकी भक्ति भी निखार होगी, भक्ति में प्रगति होगी, सब चीजों में प्रगति होगी। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने उत्सव को सरलता के साथ, बहुत सरलता के बीज उसमें बोने का बहुत सुंदर ही कार्य किया है। पहले तो इसके लिए साधुवाद। और दूसरी मेरी एक पीड़ा है, प्रभु जी इतने समय से ये सृष्टि बना हुआ है, मनुष्य आया हुआ है, और ये भोग जिनके पास ज्यादा रहते हैं, जिनका भोगों पे अधिकार है, किसी भी तरह से हो, वो लोग, चलो भगवान की कृपा है उन पर, तो इसलिए ठीक है, वो महिमा या उच्च पद के पात्र हो सकते हैं, सम्मान के पात्र हो सकते हैं, पर ये सरल जीवन जो व्यतीत करते हैं जो लोग, उनको प्रभु गौरवान्वित, महिमा मंडित और उनको अगुआ के तौर पर प्राय सामान्य जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जैसे आचार्यगण हैं, अन्य हैं, उनकी बात को छोड़ दें, सामान्य हम और आप साधारण से लोग हैं और सरल जीवन के साथ में हैं, तो ये चलन समाज में ऐसा क्यों है? हर वर्ग में है, हर समाज में है कि उनकी उस सरलता को, उनके उस सारे इस तरह के जीवन को, उनको जो है वो स्थान, वो सम्मान, जिससे कि ये परंपराएं आगे सुचारू स्वतः चल सकें नैसर्गिक रूप से, ऐसा क्यों नहीं हो पाता प्रभु? ऐसा क्यों नहीं हो पाता? भक्त के जीवन को लोग अंगीकार क्यों नहीं करते, सरल और सहज क्यों नहीं बनते, और भोग के तरफ लोगों की क्यों है, और जो अगुआ है, जो नेता है, संसार में देखते हैं हम लोग भोगी लोग होते हैं, और भोग के तरफ ही लोगों की प्रवृत्ति ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? भोग के तरफ प्रवृत्ति क्यों है? और भोग करने के लिए ही प्रवृत्ति क्यों जागता है? ये तो जीवों की जन्मों जन्मों की है, अनादिकाल। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्भूत, अनादिकाल से हम भगवान कृष्ण से बहिर्भूत है। और भोग हर जीवन में हमने बहुत अच्छी तरह से किया है। भोग में करने में हमने परिपाटी है, हम कैसे करके भोग करना जाने, हम बहुत अच्छी तरह से सीखा है।
अंधेरा में भी आप अपने निवाला अपने मुखों में डाल सकता है। आप बिल्कुल दक्ष है, बिल्कुल, है ना। आप तो जैसे कोई मनुष्य के जन्म होते अनपढ़ रहे, उसको कुछ नहीं सिखाओ, भोग कैसे किया जाए वो पक्का सीखता है, बिल्कुल दक्ष होता है। उनको भोग कैसे किया जाए, रहना खाना पीना शरीर के चाहिए पूर्ण करने के लिए वो बिल्कुल परिपूर्ण शिक्षा उसको प्राप्त होता है। कहाँ से? पिछले लाखों जीवनों में इसको भोग की पड़ी है, भोग ही सीखा उन्होंने, भोग की अंगीकार के, इसलिए वो दक्ष है ना। तो इसलिए भोग की तरफ हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब आई सरल और सादा सादी जिंदगी और भक्त। अब हम सब भक्त की जीवन अंगीकार किए हैं, तो हमारा जीवन भोगी लोगों की जैसा नहीं है। भोगी लोग हमको सादा सीधा की जीवन जीना है। क्यों? नहीं तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन के जो उद्देश्य वही पूरा नहीं हो, तो भोग करके जीवन के उद्देश्य पूरा नहीं हो सकते। मनुष्य जीवन की दुर्लभता को प्राप्ति जो भगवान कृष्ण की चरणाश्रित प्राप्ति, वो तो भोगी बन के तो कभी भी नहीं हो सकता, किसी ने करके नहीं दिखाया, ना आज तक हुए को। तो वो रास्ता जो है हम सब जनों के लिए, जो लोग भक्त है, अभक्त की तो बात मैं नहीं कर रहा, कर्मी लोगों की, जो लोग भक्त है, भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनको जानबूझ के इस रास्ते को त्याग करना है। मानो कि उनको मिले भी है, उसको मिल भी रहा है, उसको सक्षम है उसका माता पिता उसको भोग देने में, तभी भी उसको छोड़ना चाहिए। जानबूझ के वॉलंटरीली उसको छोड़ेगा, तभी भक्त की जीवन अंगीकार कर सकता है और भक्ति में प्रगति कर सकता है। भक्ति की जो उद्देश्य है उसको वो पूरा कर सकता है। ठीक है ना। तो आप सहज और सरल सादा सीधा जीवन कर्मी लोगों में क्यों नहीं उसको प्रशंसा किया जाता है, किंतु वो कर्मी तथा भोगी लोगों की है नहीं रास्ता। भोगी लोगों की रास्ता है जीवन की ज्यादा से लोग प्रतिशत सब भोगी है और कर्मी है। तो यहाँ पर भोग की प्रशंसा है। जो जितने बड़े भोग कर पाएंगे, जितने धन इकट्ठा कर पाएंगे, वो नेता है, वो नेताओं के नेता है। जिनके पास गाड़ी है, बाड़ी है, बंगलो है और सब है, वो आजकल क्या माना जाता है, वो पूर्ण है। मनुष्य के हिसाब से उद्देश्य को पूरा कर पाए, ये आम आदमियों के, अभक्त और कर्मी जनों की भावना है। किंतु भक्त की जीवन है, भक्त की श्रेणी में सहज और सरल और भक्ति में बढ़े चुड़े लोग, उनकी महिमा है। तो भाई ये दोनों अलग अलग श्रेणी है, दोनों अलग अलग दल है, गुट है। तो आप कर्मी और भोगी जनों में आपको गिनते हैं, तो फिर आपको होड़ में लगा पड़े, धन इकट्ठा करो और उन लोगों के साथ बड़े बनो, बड़ी भोगी बनो, बड़ा सब कुछ करो भाई। किंतु आप भक्तों की टोली में हैं, तो फिर आप कितनी सहज है, कितनी सरल है, कितना भोग आपने परिहार किया, कितनी तपस्या अंगीकार किया और सचमुच भगवान में प्रेम करने के लिए कितना अभिलाषित है, वो आपकी बड़ाई है। तो दो गुट है, दो दल है, तो दोनों दलों में दोनों की उद्देश्य अलग अलग है और दोनों जीवन शैली भी अलग अलग है। तो भक्त की जीवन शैली भोगी लोगों में आप बोलोगे तो वो लोग बोले अच्छा ये क्या है, ये तो भिखारी लोग हैं। और भक्त लोगों के टोलियों में भोगी लोगों की जीवन शैली वर्णन करोगे तो भक्त कहेंगे ठीक ये क्या है, ये ऐसा कोई जीवन थोड़ी होता है। तो अपने अपनी जगह में है, आप दोनों को एक जगह एक साथ मिक्स अप नहीं कर सकते। तो इसीलिए सरल और सादा सीधे जीवन और शुद्ध भक्त की भक्तिमय जीवन की महिमा तो भक्तों की टोलियों में उसके गुणगान, उसमें तो है ही है। हम सौरभ गोस्वामी को बात क्यों करें, हम भक्त जनों के बड़े बड़े भक्तों की गुणगान क्यों गाते हैं, तो हम जानते हैं। किंतु भोगी लोग तो वो नहीं जानेंगे। भोगी लोगों में क्या किसकी गुणगान है, भोगी लोगों की, जो बड़े चढ़े धन इकट्ठा किया, बड़े बड़े लोग है ना, आज छोटे थे बड़े बड़े लोग कैसे धन एकत्रित किया और कितने मिलियन डॉलर एकत्रित किया, वो आता ना फोर्ब्स लिस्ट में आता ना, ये इतने मिलियन डॉलर्स की, ये इतने मिलियन डॉलर्स की। किंतु एक बात बताओ, वो भोगी होकर करेगा क्या, उसके जीवन तो नरक में होना। वो धन को वो अपने कृष्ण में नहीं लगाए तो अब 100% है वो नरकगामी होगा, 100%। तो अगले जीवन उसको नरक में जाए और आज वो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या लाभ, क्या प्राप्ति है उसको, है ना। तो फिर ये दोनों दलों में, दोनों गुटों में इसकी भावना हो, तो आप तो इसीलिए इसका समन्वय नहीं होगा। इसलिए ये प्रश्न और ये लाइन तो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, है ना, हमेशा रहेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। इसमें प्रभु जी जैसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का जो है वो मेरे मार्ग से च्युत हो जाते हैं तो मैं उनको धनी मानी नामी जनों के गृह में, जिससे कि वो अपनी यात्रा को सुगमता के साथ प्रारंभ कर सकें। तो वहां तक तो ठीक है महिमा का मंडन, पर प्रभु ये सरलता का जो चलन है, हरे कृष्णा। जी जी जी, सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा। हाँ मैं सुन रहा। अच्छा, सुन रहा। तो प्रभु जी जो सरलता का जो स्थान है, उच्च स्थान, सरलता सर्वोच्च स्थान है, प्रभु जी वो चलन में क्यों नहीं आ पा रहा है? भक्त में, भक्त की बात करें क्या? भक्त की बात नहीं, भक्त की तो बात है ही, भक्तों में भी है। ये मैं तो पूरे इसकी बात कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि इसमें पूरे सभ्यताओं में नहीं हो पाएंगे। भोगी लोगों की टोलियों में ये बात नहीं चलेगी, ये दाल गलने वाला नहीं है। हाँ, जहाँ तक भक्त की बात है, भक्त की टोलियों में भक्त सरल और सादगी जिंदगी नहीं जी रहे तो भक्त है ही नहीं। तो अपने को भक्त मान रहे हैं बाहर से, वो तो बिल्कुल भोगी है, उसके चोले तो दूसरा है। ये तो बात सही है। सपोज एक भक्त इंद्र के जैसा जी रहे, राजा की तरह जी रहे, तो वो भक्ति कर ही नहीं रहा है, वो भक्त नहीं है। वो भक्त नहीं है, वो अपने को भक्त कहला रहा है, वो अपने को भी धोखा दे रहा है, दूसरे को भी धोखा दे रहा है ना। भक्तों की टोलियों में सचमुच सरल, सहज और सादगी जिंदगी होनी चाहिए, नहीं तो वो भक्ति की तरफ अग्रसर हो ही नहीं पाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे, वो जकड़ी जाएंगे। तो आप भोगी लोगों की टोलियों में, कर्मी और अभक्त जनों के संसारों में ये चीज आप नहीं रखो, आपका आशा पूरा नहीं होने पाएगा। किंतु हाँ, जहाँ तक सहज और सरल जीवन है वो भक्त के जीवन है। एक भक्त अपने को कृष्ण भक्त कहलाता है और भक्ति करने के लिए चल पड़े हैं, तो उसको सहज सरल बननी पड़ेगी, जीवन को सहज और सरल बनाना पड़ेगी। नहीं बनाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो वो भक्ति में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, टिकेंगे नहीं। यहाँ पर इस आवर्तन में, इस सर्कल में नहीं रहेगा, वो रहेगा ही, वो निकल ही जाएगा, है ना, निकल ही जाएगा। तो इस सहज सरल सादगी जिंदगी भक्त को अंगीकार करनी है। आपके पास धन नहीं है, बहुत अच्छा है, तभी भी आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। धन है तो वो धन को भी कैसे लगाए, वो पिछले श्लोकों में सब वर्णन हो रही थी, बातचीत चल रहा था। तो भक्तों की जीवन धनवान हो या वो निर्धन हो, दोनों अवस्था में ही वो सहज और सरल और सादगी उसको बनानी पड़ेगी, तभी वो इस रास्ते में वो प्रगति कर पाएंगे, वो अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो वो भोग उसको ना चोक करेंगे, है ना। चैतन्य चरितामृत में ना तरह तरह की उपशाखा जाग उठेगी और भक्ति लता को मार देगी, सुखा देगी, और भक्ति नहीं होगी। भक्ति की जगह पे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि ये सब चीजों में वो अंगीकार करेंगे और भक्ति से निकल के वो भोगी कहला जाएगा, और भक्त वो तो और कुछ रास्ता चुन लेगा, है ना, वो हमारा विषय वस्तु है। किंतु भक्ति नहीं होगी, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। ठीक है प्रभु। तो हरे आप कृष्ण दोनों चीजों में नहीं। जी जी। यहाँ पर उत्सव और सरलता की बात चल रही है, तो प्रभु उत्सव और ये सारी चीजें जो है ये तो भोग की ओर इंगित करती है ना। भोग की नहीं है, जिसे और ये भोग की नहीं है, ये भोग की नहीं है। नंद बाबा ब्रजराज है ना, उनके पास वैसे सामर्थ्य है, और नंद बाबा के जो ये सब चीजों है, नंद बाबा की सारी चीज भगवान कृष्ण के लिए निछावर है। इसलिए आप मानो कि आपके पास धन है, कोई एक भक्त है, उसके धन है, धनवान होने कोई गुनाह नहीं है, धन होना कोई गुनाह नहीं है, किंतु धन की सदुपयोग होना वो एक उसको सीखना चाहिए, वो जरूरत है सीखने। तो उत्सव, हाँ उत्सव में नंदोत्सव हम मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, धन तो चाहिए भाई, धन क्यों नहीं चाहिए, धन चाहिए, किंतु वो धन आपको प्राप्त होता ही है ना, धन आपको प्राप्त। धन को भोग में लगाना और भगवान में लगाने में भेद है। आप अपने धन है, धनों को हम सब लोग प्रचार कार्यों करके लोगों से धन एकत्रित क्यों करते हैं, जब वो धन को कृष्ण में लगाया जाए, कृष्ण के लिए लगाया जाए, वो धनों की शुद्धि है, वो धनों की शुद्धि है। तो हम जो कर्मी लोगों को नरक से बचाते हैं, सचमुच बचाते हैं,
हम लोगों से धन इकट्ठा करके लाके जन्माष्टमी के व्रत बनाए, नंदा उत्सव मनाए, तो उससे लोग, उससे क्या है, ये सब धन कृष्ण में लग गए हैं। तो धन को कृष्ण में लगाने से धन की शुद्धि प्राप्ति की, धन शुद्ध हो गया, तो वो व्यक्ति जिससे हमने धन लेके आए उस व्यक्ति को भी शुद्धि प्राप्त हुआ है। वो अपने जीवन के पापों के चक्रों से भी बच सकता है, वो भी भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये उत्सव मनाते समय धन मेरे पास नहीं है, भक्तों के पास नहीं है, किंतु भक्तों भिक्षा मांग के धन को प्राप्त करें, एकत्रित करें और उत्सव मनाएं। उत्सव मनाने कुंठा नहीं करनी चाहिए। भगवान के कार्यों के लिए धन की उपयोग होनी चाहिए। आपके पास धन नहीं है तो बड़ा उत्सव मनाने की है, बहुत बड़े बड़े उत्सव नहीं मनाना चाहिए, सामर्थ्य के हिसाब से उत्सव करनी चाहिए। उत्सव मनाते जाके भी आप अपने धन कमाने के लिए होड़ पे मत पड़ जाइए, और बहुत ज्यादा आप उतने कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपको इच्छा है कि सब सारे समस्त भक्त मिलके भगवान के नंदोत्सव या जन्माष्टमी मनाए जाए, तो सब भक्त एक साथ परिश्रम करे और भिक्षा मांगे और जाके धन एकत्रित करे, तो बहुत बड़ी उत्सव हो सकता है। हम लोग करते हैं ना, हम सब भक्तजनों के पास कोई धन नहीं होता है, तो हम सब एकत्रित करके भिक्षा मांग के लाते हैं और सारे पैसे हम जन्माष्टमी में लगाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो फिर उससे तो भोग नहीं हुआ ना, वो अपने लिए तो हमने नहीं किए, वो तो भगवान कृष्ण के लिए क्या क्यों किए, जैसे लोग बाकी अभक्त कर्मी जन भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो पाए। भगवान कृष्ण के हम कीर्तन के करे, जैसे कीर्तन के मेहरवाली में 24 घंटा कीर्तन के बंदोबस्त किए, कितने लोग जो अभक्त है कर्मी लोग उसमें भाग लिए और वो अपने जीवन के रास्ते को रोक सकता है, मोड़ सकता है और कृष्ण की तरफ आकर्षित होकर भगवान कृष्ण की तरफ चरणार्थित हो सकता है। एक ही उत्सव, एक ही प्रोग्राम कोई कोई कर्मी को अभक्त जनों को भक्त बनाते हैं, तो ये तो भगवान के लिए तो है, भगवान के लिए ही है ये चीज। इसको तो आपने भोग नहीं कहा है, व्यक्तिगत तो कोई भोग तो किया नहीं। हाँ, कोई व्यक्तिगत धन एकत्रित कर रहे भगवान के नाम से और अपने कामों में लगा रहे, वो तो फिर वो तो भोग में लगा है ना, उससे तो उसके स्खलन तो हो गई, उससे भी सावधान है। धन हमने कोई इकट्ठा किए कृष्ण के लिए, तो वो धन सिर्फ कृष्ण के लिए लगना चाहिए, वो अपने किसी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए, उससे भी सावधान होनी चाहिए। अपने पैसे उठा के रखे थे, अभी तक उससे सामान नहीं लेके आए भगवान के लिए कुछ भी, जो मैं कह रही हूँ पैसे उठा के रखे थे, ला के भगवान को कुछ खिलाया नहीं उन पैसों से। बद्रीनाथ गए थे, उठा के रखे थे, इतना भी सोच नहीं रहती। माता जी आप कुछ प्रश्न पूछ रहे? हरे कृष्णा, हरि बोल। गांधर्वी को माता जी अनम्यूटेड। सुनाई नहीं था। जय हो प्रभु जी। जय। ठीक है प्रभु जी, आपको पता चला कुछ थोड़ा सा आपको प्रश्न के उत्तर मिला प्रभु जी? जय हो प्रभु जी, बहुत अच्छा। ओके, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।